दोस्तों ककड़ी तो आप सब जानते ही हैं, हरे रंग की लंबी लंबी जो ककड़ी आती है उसको स्नेक कुकुम्बर भी कहते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ही सस्ती चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा कमाल की औषधि है। आयुर्वेद में इसको एरवारू कहते हैं, संस्कृत में एरवारू कहते हैं। आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं इस ककड़ी को, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये जो स्नेक कुकुम्बर है या ककड़ी है, इसके आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे बताए हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी जब रिसर्च की ककड़ी के ऊपर तो ये पाया कि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो यही सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पहले क्या कहा इसके बारे में वो बताता हूं आपको। ककड़ी के लिए ककड़ी के क्या क्या फायदे बताएं ककड़ी के। एक तो प्रोटीन जो होता है वो इस ककड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उन सबको बनाता है, ये बॉडी को बनाता है। प्रोटीन प्रोटीन की हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिनकी भी वीकनेस रहती है, बॉडी में कमजोरी रहती है, वजन नहीं बढ़ता, वो सब प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन इसमें ककड़ी में खूब होता है। शुगर शुगर के लिए मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, प्रोटीन जिसपे ज्यादा होता है, जिन चीजों में हाई प्रोटीन डाइट होती है तो वो शुगर को कम करती है, क्योंकि प्रोटीन देर से पचता है हमारी बॉडी में। हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है और शुगर की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, उससे हमारी शुगर सही रहने लग जाती है। फाइबर इसमें बहुत होता है ककड़ी में। फाइबर क्या करता है, फाइबर भी हमारे शरीर में शुगर को कम करता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं उसका जो ब्रेकडाउन होकर के जो शुगर बनती है बॉडी में, उसको ये स्लो कर देता है, कम कर देता है। उससे खून में शुगर, जो बड़ी हुई शुगर रहती है वो कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। मेटाबॉलिज्म को सही करता है। डायबिटीज में पाचन खराब हो जाता है, पाचन तंत्र, उसको ये सही करता है। फैट जो होता है बॉडी में बढ़ा हुआ, जो वसा होती है शरीर में, चर्बी होती है, उसको ये कम करता है फाइबर, क्योंकि उस फैट सेल्स को ये बर्न करके और निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये फाइबर जो होता है वो उसके साथ में घुल मिल करके और उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रॉल को इतने कमाल की चीज है फाइबर, और ये ककड़ी में भरपूर होता है, इसलिए ककड़ी जरूर खानी चाहिए। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या है ककड़ी जरूर खाएं। शुगर के लिए जब रिसर्च की गई इसके ऊपर ककड़ी पर, तो ये पाया गया कि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी एंटी डायबिटीज को ये रिवर्स करती है, डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदा करती है ककड़ी। पोटेशियम जो होता है वो ककड़ी में बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जिन भी लोगों को मांसपेशियों की कोई भी दिक्कत होती है, चाहे उनको मांसपेशियां सिकोड़ने करने में कोई दर्द होता है या तकलीफ होती है, तो उसको ये बिल्कुल सही करता है पोटेशियम, और ये ककड़ी में खूब होता है। हमारी जो सेल्स होती है उनमें फ्लूइड्स का जो बैलेंस होता है वो बना रहना चाहिए। नहीं बना रहता तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिनका हमको कारण ही पता नहीं लगता, तो उसको ये ठीक करता है। हमारी बॉडी के पीएच को ये बैलेंस करता है। पीएच, अगर हमारा जो बॉडी का पीएच होता है वो क्षारीय होता है, अगर वो एसिडिक हो जाता है तो हमको ये शुगर यानी कि डायबिटीज होता है, हार्ट की बीमारियां हो जाती है और कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं केवल पीएच की गड़बड़ी से। तो ये पीएच को बैलेंस करता है, हल्का क्षारीय बना के रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हाई बीपी को कम करता है, जिससे कि हमारे हार्ट अटैक आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो ये बहुत सारी खूबियां हैं इसमें ककड़ी के अंदर, इसलिए ककड़ी आपको जरूर खानी चाहिए। विटामिन ई ककड़ी में भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन ई होने से क्या होता है, जिन लोगों को भी हार्ट की समस्या होती है कि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, धमनियां होती हैं, उनमें खून के थक्के जम जाते हैं, उससे स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। ये खून को पतला करके रखता है, जिससे कि खून का थक्का नहीं जमता और हार्ट हमारा सही तरीके से काम करता रहता है। इन्फ्लेमेशन में आजकल आपको बताता हूँ हर वीडियो में, इन्फ्लेमेशन बहुत ही बड़ी बीमारी बन गई आजकल, अंदर के अंगों की चाहे बाहर के अंगों की, उसको ये ठीक करता है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को दूर कर देता है, और ये ककड़ी में खूब होता है विटामिन ई, इसलिए ककड़ी जरूर खाएं, ताकि इन्फ्लेमेशन हो ही नहीं आपको बॉडी के किसी भी अंदर के अंग में और बाहर के अंग में, तो आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा। नम जो कि सूनापन आ जाता है शरीर के अंगों में, वो नहीं होने देता है विटामिन ई, क्योंकि खून का दौरा सही बना करके रखता है विटामिन ई। मांसपेशियों की जो कमजोरी हो जाती है उसको नहीं होने देता है विटामिन ई। कमजोर हो गई हो मांसपेशियां तो उनको वापस से ताकत दे देता है, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो खून के दौरे को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियों की जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है, उनमें ताकत आ जाती है। इम्यूनिटी जो होती है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, उसको भी बढ़ाता है विटामिन ई, और ये ककड़ी में खूब होता है, इसलिए ककड़ी जरूर खानी चाहिए। जब तक आती है ककड़ी जब तक जरूर खाएं। कैसे खानी है एंड में बताऊंगा आपको। विटामिन ए इसके अंदर ककड़ी के अंदर खूब होता है, और आप सब जानते हैं विटामिन ए क्या करता है, हमारे जो विजन है, हमारे जो आईसाइट है, उसको सही करता है, हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है। विटामिन ए ककड़ी में खूब होता है, इसलिए जरूर खाएं। कैसे खानी है बताता हूं। लंग्स जो होते हैं हमारे, फेफड़े, उनको सही रखता है, हार्ट को सही रखता है विटामिन ए, और हमारे जनन तंत्र को भी सही तरीके से काम करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, और ये हमारी ककड़ी में खूब होता है। बहुत सस्ती चीजें जरूर खानी चाहिए। फॉस्फोरस जो होता है ककड़ी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। नेचर ने ऐसी ऐसी चीजें दी है इसको, ककड़ी को। ये क्या करता है, कितनी बड़ी बात है,
ये बहुत सस्ती चीज है ककड़ी, लेकिन ये हमारे फॉस्फोरस होता है इसमें, इसलिए डीएनए और आरएनए को रिपेयर करती रहती है बार बार रोजाना, इसलिए जरूर खाना चाहिए इसको। रिपेयर करती है, टिश्यूज को रिपेयर करता है, और हमारे जो विटामिन मिनरल्स का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, उस बैलेंस को ये बना के रखती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस खूब अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए ककड़ी का सेवन जरूर करना चाहिए। सोडियम एक ऐसी चीज है जो बहुत कम चीजों में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, तो सोडियम इसमें होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, इसलिए नुकसान नहीं करता। तो सोडियम की कमी से क्या होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं, नर्व से जो मैसेजेस जाते हैं पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी के अंगों को चलाते हैं, तो सोडियम कम हो जाए तो वो मैसेजेस नहीं जाएंगे प्रॉपर, और ठीक से जब मैसेज नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंग काम करना कम कर देते हैं। तो ये नर्व्स के जो करंट होता है उसको सही तरीके से बना के रखता है, ताकि बॉडी का हर अंग बिल्कुल अच्छी तरह से काम करता रहता है। सेल का जो फंक्शन है उसको सही रखता है, एसिड बेस का बैलेंस बॉडी में सही रखता है। एनर्जी लॉस हो जाती है सोडियम की कमी से, आपने देखा होगा आजकल एनर्जी लॉस हो जाता है, तो उसको सही करता है। हेडक यानी कि सिरदर्द भी सोडियम की कमी से होता है, उसको सही करता है। और एक बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने वाली, जिनको भी हाई बीपी की समस्या रहती है, तो आगे जाके कई सालों बाद उनको ये समस्या आती है कि अचानक से वो एकदम ढाल से हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं और बोला नहीं जाता है कुछ भी, तो ये समस्या सोडियम की कमी से होती है, और उसमें तुरंत सोडियम की जरूरत होती है। तो ककड़ी में सोडियम खूब होता है, इसलिए ककड़ी जरूर खानी चाहिए, ताकि ऐसी नौबत कभी ना आए हाई बीपी की वजह से। अगली चीज जो ककड़ी में होती है वो है जिंक। जिंक क्या करता है, हमारी मेमोरी को बढ़ाता है। जिनको भी मेमोरी लॉस हो जाता है या याददाश्त की कमजोरी हो जाती है, उनको ये ककड़ी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि जिंक इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिनकी भी रोगों से लड़ने की क्षमता ताकत कम है, उनको जरूर खाना चाहिए ककड़ी को, क्योंकि जिंक होता है इसमें अच्छी मात्रा में। डीएनए को बनाता है ये जिंक, कितनी बड़ी बात है। बहुत सस्ती चीज है ककड़ी, लेकिन जिंक खूब होता है, और ये ककड़ी खाएंगे तो डीएनए को बनाएगा, क्योंकि हमारे डीएनए घटते बढ़ते रहते हैं बॉडी में, तो ये डीएनए को बनाता है, इसलिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। मेटाबॉलिज्म जो खराब हो जाता है, डायबिटीज में पाचन खराब हो जाता है, उसको सही करता है जिंक, और ककड़ी में खूब होता है। हमारे टिश्यू जो डैमेज हो जाते हैं अंदर से, उन टिश्यूज को बनाता है जिंक, हमारी बॉडी को फिर से हेल्दी कर देता है। इतनी बढ़िया चीज है ककड़ी। अब आयुर्वेद क्या कहता है ककड़ी के बारे में वो सुनिए। पित्त और कफ को ये बैलेंस कर देती है ककड़ी। ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में आती है, गर्मी की चीज है, नेचर ने बनाई है इसको गर्मी में खाने के लिए। और वात को ये थोड़ा सा बढ़ाती है, क्योंकि ठंडी होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी वात को नहीं बढ़ाएगी, वो एंड में बताऊंगा जब कैसे लेना है इसको, जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। आईज के लिए, हमारी आंखों के लिए आयुर्वेद ने क्या कहा कि नेत्र के लिए ये बहुत हितकारी होता है। हमारी आंखों में चाहे जलन होती है, आजकल देखते हैं ना कंप्यूटर मोबाइल वगैरह बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, उसकी वजह से हमारी जो आंखें वो जलने लग जाती हैं या दुखने लग जाती हैं, दर्द होने लगता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तो ये सारी की सारी समस्याएं आंखों की ये दूर करती है ककड़ी, इसलिए जरूर इसका सेवन करना चाहिए। किडनी और यूरिन सिस्टम जो है हमारा, उसकी जितनी भी समस्या है उनको ये सही करती है। और यूरिन सिस्टम के लिए अमृत कहा गया है इसको आयुर्वेद में। तो हमारे पेशाब में चाहे जलन होती हो, चाहे दर्द होता हो, चाहे लीक हो जाता हो, चाहे यूरिन बंद हो गया हो, बहुत से लोगों को बंद हो जाता है, यूरिन आता ही नहीं है, कई कई दिन तक नहीं आता है, उसको भी ये खोल देता है, यूरिन को बिल्कुल सही कर देता है, यूरिन की समस्याओं को। और किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की जो पथरी होती है, उस पथरी को भी ये ककड़ी सही कर देती है। इतने कमाल की चीज है, बहुत सस्ती चीज है। डाइजेशन जो हमारा सिस्टम है, पाचन तंत्र जो है, उसके लिए क्या कहा, कितनी बड़ी बात कही आयुर्वेद में कि ये उदरामृत है, यानी पेट के लिए अमृत कहा गया है इसको, ककड़ी को आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि इसमें रेशा होता है। एक तो रेशा जो होता है हमारी आंतों की सफाई के लिए, रेशा फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और ये इसमें भरपूर होता है ककड़ी में। तो मेरी पूरी आंतों को अंदर से साफ कर देता है, एकदम क्लीन कर देता है। और आंतें साफ होने से एक सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है हमको, कि जो हमारी डाइजेशन सही होने से हमारी जो शुगर है बॉडी में, वो कंट्रोल में रहने लग जाती है। तो बहुत सारे लोग जिनकी शुगर 250, 300, 350, 400, 450, 500 तक चली जाती है और कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है ककड़ी, इसलिए जरूर खानी चाहिए। अपच की बीमारी जिनको भी हो गई, खाना नहीं पचता है ठीक से, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, उनको जरूर खाना चाहिए। एसिडिटी हो गई हो, गैस हो गई हो, दस्त की बीमारियां हो जाती है, गर्मी में दस्त की समस्या बहुत हो जाती है, तो उसको भी बिल्कुल ठीक कर देती है। लीवर की समस्याएं जो भी होती हैं उसको ये ठीक कर देती है। तो पूरे डाइजेशन सिस्टम को, आपके पूरे शरीर के पाचन तंत्र को एकदम सही करके एकदम फिट कर देती है ये ककड़ी। इतने कमाल की चीज है, सस्ती सी चीज है। इन्फ्लेमेशन जो कि सूजन है, इसको आयुर्वेद में शोथ कहते हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे देता है, पैदा कर देता है। तो ककड़ी क्या करती है कि पूरी बॉडी में जितने भी आपके अंदर के अंग हैं और जितने भी बाहर के अंग हैं, उन सब में जो
सूजन आ जाती है, उस सूजन को पूरी तरह से खत्म करके बाहर निकाल देती है ये ककड़ी। इतने कमाल की चीज है। और उस सूजन वगैरह से जो हमारे बुखार हो जाता है, सिर में दर्द हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस, सांस की नली में सूजन आ जाए तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, तो उन सब में बहुत जबरदस्त फायदा करती है। हार्ट में जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उस समस्या को ये खत्म कर देती है ककड़ी। स्किन के लिए बहुत ही कमाल की चीज है, क्योंकि इसमें पानी खूब होता है, भरपूर पानी होता है ककड़ी में। तो ये क्या करता है, हमारी जो स्किन होती है उसको पूरा साफ कर देता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो स्किन होती है वो 75% पानी से ही बनी है। तो जब हम इसको खाते हैं ककड़ी को, तो हमारी पूरी स्किन की भी सफाई कर देता है और उसके सारी एलर्जीज दूर कर देता है स्किन की। चाहे हमारे कील मुहासे हो गए हम, उसको दूर करता है, दाग धब्बे चकत्ते हो गए उन सबको दूर करता है, झाइयों को दूर करता है, झुर्रियों को दूर करके स्किन में कसावट लाता है, फोड़े फुंसियां हो गए उसको दूर करता है, और स्किन का जो ग्लो है, उसकी चमक है, उसको बढ़ा देता है ये ककड़ी, उसको बढ़ा देती है। इतने कमाल की चीज, इतने सारे फायदे करती है ककड़ी। अभी आपको लेनी कैसे है, खानी कैसे है, तो इसके एक तो तरीका यह है कि आप सलाद में जो कच्ची खाते हैं इसको, वो तो आपको खानी ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ठंडी होती है ना, तो ठंडी होती है इसलिए वात विकार पैदा कर सकती है बॉडी में। इसलिए जब कच्ची खाएं तो एक या दो पीस आप इसके, एक या दो ककड़ी खा सकते हैं, इससे ज्यादा ना खाएं। और जो जिनको की स्किन की बीमारियां, तो वो क्या करेंगे, स्किन पर त्वचा की बीमारियां, तो त्वचा पे इसका रस निकाल लीजिए, और उसके रस को आप सब जगह लगा सकते हैं। स्किन की जितनी बीमारियां मैंने बताई हैं आपको, चाहे मुहासे, कील मुहासे हो गए, दाग धब्बे हो गए, रिंकल्स हो गए, झुर्रियां हो गई, उन सब पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ठीक करके और स्किन को ग्लो एकदम चमकदार बना देता है। अब एक बात आती है कि वात दोष पैदा नहीं करे, उसके लिए इसको, ककड़ी को कैसे खाएं, तो आप घी या तेल में इसको छोंक करके इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं ककड़ी की। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो ये वात विकार आपकी बॉडी में नहीं पैदा करेगी, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएं, बहुत ज्यादा नहीं खाएं। तो दोस्तों ये थे सारे ककड़ी के फायदे जो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सबको फायदा हो सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।